डाइपोल के कारण किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। P पॉइंट पे डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम में AB एक डाइपोल दिखाया गया है। AB के सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है OP वो R के इक्वल है और जो डाइपोल AB है उसका जो अक्ष है वो ZX के अलोंग है और इसका जो अक्ष है वो OP के साथ थीटा एंगल पर है और P पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू फाई होती है वो इक्वल टू होती है K P कोस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। यह वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस के लिए है। P डाइपोल मोमेंट है, थीटा जो है वो डाइपोल मोमेंट और R वेक्टर के बीच में बना एंगल है। डाइपोल में जो पॉइंट P है वो XZ प्लेन में स्थित है और जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x, Z है। इस डायग्राम से स्पष्ट है कि जो R स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर के इक्वल। कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी Z/R के इक्वल या Z/x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हाफ या रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। इसी प्रकार जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x/r के इक्वल या x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फाई की वैल्यू मिलेगी K P Z डिवाइडेड बाय R³ क्योंकि कोस थीटा जो है वो Z/R के इक्वल है और Z/R की वैल्यू कोस थीटा की Z/R वैल्यू पुट कर देंगे तो जो फाई की वैल्यू है वो हो जाएगी KPZ/R³। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के अनुसार E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई या इसे माइनस डेल वेक्टर फाई भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल की वैल्यू होती है आई केप डेल बाई डेल एक्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जे केप वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जेड केप और जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव देन फाई। इस प्रकार E वेक्टर इक्वल टू हुआ माइनस आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई माइनस के केप डेल फाई बाई डेल जेड, क्योंकि E वेक्टर को लिखा जा सकता है आई केप ई एक्स प्लस जे केप ई वाई प्लस के केप ई जेड, जिससे ई एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स के लिए फाई का पार्शियल डेरिवेटिव। इसी प्रकार ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाई का वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव
और ई जेड का जो कंपोनेंट है या ई का जो जेड कंपोनेंट है वो हो जाएगा माइनस फाई का जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव। फाई की वैल्यू पुट कर दें तो हमें ई एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो ई एक्स इक्वल टू होगा माइनस डेल बाई डेल एक्स। फाई की वैल्यू है के पी जेड डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू माइनस के पी जेड क्योंकि x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो z कांस्टेंट होगा, इक्वल टू माइनस के पी जेड डेल बाई डेल एक्स आर की पावर -3। सोल्व करेंगे तो 3 के पी जेड डिवाइडेड बाई आर 4 एंड डेल आर बाई डेल एक्स। और डेल आर बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स बाई आर के इक्वल होती है, तो इसे लिखा जा सकता है 3 के पी जेड आर 4 इंटू एक्स बाई आर। और इसे थोड़ा और बाइफरकेट करें तो के पी बाई आर क्यूब इंटू जेड बाई आर इंटू एक्स बाई आर, क्योंकि जेड बाई आर कोस थीटा के इक्वल है और एक्स बाई आर जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। इस प्रकार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई के एक्स कंपोनेंट ई एक्स की जो वैल्यू है वो मिलती है 3 के पी कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यह इक्वेशन नंबर 5 है। इसी प्रकार ई वाई इक्वल टू माइनस फाई के लिए y का पार्शियल डेरिवेटिव 3 के पी जेड डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिलती है क्योंकि r जो है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जिससे ई वाई जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जो है वो होगा फाई के लिए जेड का पार्शियल डेरिवेटिव। फाई की वैल्यू पुट करें, फाई की वैल्यू है के पी जेड डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव माइनस के पी जेड डेल बाई डेल जेड 1 बाई आर क्यूब। यूवी मेथड से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर। डेल जेड बाई डेल जेड की वैल्यू जो है यहाँ से 1 हो जाएगा, या जेड का जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव जो है 1 के इक्वल होगा, तो माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस के पी जेड डेल बाई डेल जेड आर की पावर -3। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के पी बाई आर क्यूब प्लस 3 के पी जेड डिवाइडेड बाई आर 4 इंटू आर का जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू है वो जेड बाई आर के इक्वल होती है, तो सोल्व करने पर ई जेड मिलेगा माइनस के पी बाई आर क्यूब प्लस 3 के पी जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर 5 और माइनस के पी बाई आर क्यूब प्लस 3 के पी बाई आर क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और जेड स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर जो है वो कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो होती है जेड बाई आर के इक्वल।
तो इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब प्लस 3 के पी कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इस प्रकार P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E, उसको लिखा जा सकता है ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। क्योंकि ई वाई इक्वल टू 0 है, तो ई वेक्टर को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स आई के प्लस ई जेड के केप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो ई वाई है उसकी वैल्यू 0 है। ई मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करने पर के पी बाई आर क्यूब 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब 9 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया गया है इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस 4 थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अंडर रूट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोस 4 थीटा प्लस 9 कोस 4 थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अंडर रूट। यहाँ कोस 4 से कोस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 9 है या माइनस 6 है, तो प्लस 3 जो है वो कोस स्क्वायर के अंदर बचेगा, जिससे ई का जो मैग्नीट्यूड वो मिल जाएगा के पी बाई आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। इस प्रकार हमें ई का मैग्नीट्यूड किसी डाइपोल की वजह से उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर प्राप्त होता है। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट इज एक्सियल लाइन, तो उस सिचुएशन में कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो जो ई एक्सियल लाइन पे हमें मिलेगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के पी बाई आर क्यूब 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट दैट इज ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब। के सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस थीटा इक्वल टू 0, जिससे डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी के पी बाई आर क्यूब।